अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि हम लोग को पता है कि एथिज़म अभी काफ़ी राइज कर रहा है वहाँ पे वेस्टर्न्स में, खास करके अगर देखेंगे वेस्टर्न कंट्री में एथिज़म काफ़ी राइज कर रहा है। तो वो लोग का कंसेप्ट क्या है कि भाई मरने के बाद ऐसा कोई ज़िंदगी नहीं है, ना हमें कोई खुदा ने बनाया, ना कोई जन्नत है ना कोई जहन्नम है। मरने के बाद ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, हम लोग बस एक्सीडेंटली इस दुनिया में आ गए, हमें कोई बनाने वाला नहीं है। सो मरने के बाद ये सब नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये कुरान पढ़ना, ये सब बकवास है, क्योंकि मरने के बाद जो ज़िंदगी नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो हम लोग इसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? ये उन लोगों का अकीदा, ये उन लोगों का बिलीफ है। और एज ए मुस्लिम हम लोग मानते हैं कि हम लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम हर एक इंसान को, इन कायनात, ये यूनिवर्स को बनाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो हम लोग का ये कंसेप्ट है कि मरने के बाद जन्नत होगा, जहन्नम होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है इन दोनों में, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा रिस्की है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एथिज्म है, एथिज्म का बिलीफ क्या है कि मरने के बाद कुछ नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, तो हम अगर एथिस्ट बन गए, तो हम मर गए, और हम मरने के बाद हमें पता चला कि ना कोई जन्नत है ना जहन्नम है, ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। तो उनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? नथिंग। क्योंकि मरने के बाद उनके अकीदा, उनके बिलीफ में कुछ नहीं है। जब से तुम आए, जिए, मर गए, खलास, काम खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एथिज्म का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि कुछ नहीं है, नथिंग। हम लोग नथिंग से आए, और हमारा कॉन्सिक्वेंसेस मरने के बाद कुछ नहीं है। अगर हम लोग को पता चला कि मरने के बाद जन्नत है, जहन्नम है, तो एथिज्म वहाँ पे डूम्ड हो जाएंगे, वो लोग घाटा में रहेंगे। किस लिए? क्योंकि वो तो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है जब मुस्लिम की, मरने के बाद जन्नत है और जहन्नम है। तो दोनों तो राइट नहीं हो सकते। या फिर एथिस्ट राइट होंगे, या फिर बिलीवर्स जो मुसलमान लोग हैं, जो हम खुदा पे यकीन करते हैं, वो राइट होंगे। दोनों तो राइट नहीं हो सकते। तो अगर हम एथिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, तो मरने के बाद अगर पता लगा कुछ नहीं है, तो मेरा कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि ना पनिशमेंट है ना रिवार्ड है, कुछ नहीं है, नथिंग। तो हमारा वहाँ पे कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मरने के बाद हम लोग ये डिस्कवर कर पाए कि हाँ गॉड है, तुम्हारी जन्नत है, जहन्नम है, तो वहाँ पे एथिज्म का दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा, और वो लोग रिग्रेट करेंगे, वो लोग पछताएंगे कि काश हम लोग खुदा पे मान लेते। तो अगर हम एथिज्म एक्सेप्ट करते हैं, तो मरने के बाद कोई रिस्क नहीं है। अगर एथिज्म राइट हो, तो मरने के बाद यहाँ पे हमारा पास कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। लेकिन अगर मरने के बाद ये हम लोग डिस्कवर कर पाए कि हाँ जन्नत है, जहन्नम है, तो वहाँ पे फंसेगा कौन? एथिज्म फंसेगा, क्योंकि वो लोग तो सोचते हैं कि मरने के बाद जन्नत जन्नम कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मुसलमान के लिए, एक बिलीवर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। मरने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, हम लोग घाटा में भी नहीं है, नाफा भी नहीं है, हम लोग कॉन्स्टेंट है। लेकिन अगर मरने के बाद ये पता चला कि नहीं जन्नत है, जहन्नम है, तो फिर एथिस्ट का तो लग गया भाई। तो इसी को अगर हम नटसेल, अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें, तो मरने के बाद अगर मुसलमान है, मरने के बाद अगर हमको पता चला गॉड नहीं है, तो मुझे कोई घाटा नहीं है। लेकिन पता लगा मरने के बाद गॉड है, तो हम लोग को फ़ायदा है। यानी एक जगह यहाँ पे राइट साइड में फ़ायदा है, और दूसरी जगह हमको नुकसान नहीं है। लेकिन एथिज्म में देखिए, अगर पता चला गॉड नहीं है, तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस कुछ है ही नहीं। और अगर पता चला गॉड है, तो फिर वो लोग घाटा में है। तो उन लोगों को यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट्स नहीं है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू बिलीव इन गॉड। दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।